हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यहाँ हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है आईडी फाइटिंग वैरायटीज़। गेम मैराथन है, काफ़ी लंबी है और मेरा मानना ये है कि इस गेम पे आप ध्यान दीजिएगा इसकी एंड गेम के ऊपर। किस तरह से दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से लीड पाने की कोशिश करते हैं। खैर, गेम खेली गई थी राशिद नजबिंद्रोव और पॉल कैरिस के बीच में। पॉल कैरिस बिल्कुल अपने समय का बहुत बड़ा नाम रहे, सीनियर वर्सेस उस टाइम के शायद 59 की गेम है तो ठीक ठाक है, इनमें एज डिफरेंस ज़्यादा तो है। खैर, राशिद ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया। पॉल कैरिस का रिप्लाई E5 का आया। नाइट F3 राशिद ने चला, देन नाइट C6। यहाँ पॉल कैरिस का मूव आया। बिशप B5 रोय लोपेज A6, बिशप गया A4 स्क्वायर पर। नाइट आया F6 स्क्वायर पर, देन सीधा सीधा कैसल कर लिया है। एक पॉन का एडवांटेज जो रोय लोपेज ओपनिंग को जानते हैं बिल्कुल नहीं हो सकता। एडवांटेज बिल्कुल इक्वल रहेगा, वजह आपको साफ नजर आ रही है। B5 बिशप पर अटैक गया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E7, देन D4 और सेंटर में डोमिनेशन की तैयारियां बिल्कुल है एग्जैक्टली। D6 पहले ब्लैक का मूव है, देन हुआ C3 कैसल बाय ब्लैक, देन हुआ H3 बिशप आया B7 स्क्वायर पर, बिशप C2, देन नाइट गया A5 स्क्वायर पर। और नाइट के लिए आउटपोस्ट कौन सी शानदार होने वाली है ये दिख रहा है। रुक आया E1 स्क्वायर पर और फाइनली यहाँ पॉन पर मैं कह सकता हूँ अब जाकर इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है। C5 हुआ, नाइट एट बी गोज टू D2, देन सी टेक्स D4, सी टेक्स D4, देन रुक आया C8 स्क्वायर पर। रुक के C8 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स बिशप पर प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ क्वीन C7 की जरूर यहाँ ब्लैक की कोशिश रहेगी। लेकिन यहाँ व्हाइट का मूव पहला है, यानी पॉल कैरिस ने पहले D5 को चला। ठीक है, ये रास्ता तो ब्लॉक करूँ कम से कम पहले। खैर, मैंने जैसे कहा क्वीन C7 हो सकता था, लेकिन नाइट D7 के ऑप्शन को चुना गया। देन हुआ नाइट F1 और अब ब्लैक ने अपनी क्वीन को रखा C7 स्क्वायर पर ताकि बिशप पर अटैक बन सके। तो बिशप गया वापस B1 स्क्वायर पर। आई मस्ट से बहुत अच्छा बिशप के लिए बहुत अच्छा स्क्वायर, कम से कम ये नहीं है। व्हाइट अब यहाँ क्या कर सकता है, ए पॉन को आगे पुश करके मेटल एक्सचेंज कराने के बाद वो रुक को बाहर निकालने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसा आराम से होगा नहीं। बिशप आया D8 स्क्वायर पर, देन नाइट G3 और नाइट G3 बिल्कुल बहुत अच्छी आउटपोस्ट यहाँ मिल सकती है जब भी मौका लगेगा। B4 पहले यहाँ ब्लैक ने खेला, देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर। चलिए, बिशप को वहाँ B1 स्क्वायर में रुक तो निकल ही नहीं पाता ना बेचारा। खैर, नाइट C5 ब्लैक इस बिशप को लेने की कोशिश कर सकता था। नाइट अदरवाइज वहां कर क्या रहा है उस कोने में, ठीक भी है। लेकिन नाइट C4 ठीक है। क्वीन I2 स्क्वायर पर, नॉट एग्जैक्टली यहाँ प्रेशर है। क्या पॉन को लेने की बात हो सकती है? शायद हो जाए। A5 पॉन नहीं लिया जा सकता। और फ्रेंड्स, मैं व्हाइट के लिए कम से कम कह ही रहा हूँ कि नाइट F5 मुझे एक अच्छी ऑप्शन लग रही है। यहाँ ब्लैक डेफिनेटली अपने जी पॉन को आगे पुश करने के बारे में ही सोचेगा और उसके बाद कुछ ऑप्शंस खुलती हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पहले खेला गया B3, नाइट को हटाओ यहाँ से। नाइट गया A3 स्क्वायर पर, नाइट और A3 स्क्वायर पर आगे बढ़ेगा। बिशप आया E3 स्क्वायर पर। यहाँ कुछ नहीं करना है, नहीं देना है। वेल, G6 फाइनली। चलिए, ब्लैक ने उस जी पॉन को आगे पुश कर ही दिया है। रुक एट गोज टू C1, क्वीन पर अटैक, क्वीन गई B8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप H6, रुक पर टारगेट, रुक हटा E8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप B5 अनडिफेंडेड, नाइट पर अटैक है। क्या करे, रुक E7 से उसका डिफेंस हो गया। हालांकि लिया जा सकता था ये नाइट, और कॉर्नर का नाइट है, पड़ा रहने देते गेम से बाहर, तो वैसे ही चला हुआ है। ऐसे मेटेरियल को मैं अपनी थिंकिंग से मैं नहीं करता एक्सचेंज। पड़ा है पड़ा रहे, वो गेम से बाहर बैठा, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन खैर, आ गया दोबारा वाइट का मूव। वाइट ने अब अपने नाइट को रखा है H4 स्क्वायर पर। देखिए, रुक के आने के बाद ये एफ पॉन है, अदरवाइज मैं अगर इस पोजीशन पर हूँ तो जरूर बिशप को G5 स्क्वायर पर ले जाकर वापस उसी रुक पर अटैक बनाऊँ। एफ पॉन आगे पुश हो जाएगा, वो थोड़ी सी गड़बड़ करेगा। अगर नाइट का H4 स्क्वायर पर जाना, सॉल्व क्या करेगा? पॉल कैरिस के पास जरूर कुछ ना कुछ प्लान होगा, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। नाइट टेक्स B5, क्वीन टेक्स B5 फाइनली लिखिएगा। नाइट गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट H गोज टू F5, इसे कहेंगे नाइट सेक्रीफाइस। फ्रेंड्स, ये है नाइट सेक्रीफाइस। अब जो नाइट H4 स्क्वायर पर आया था, अब देखते हैं क्या होगा। नाइट टेक्स, सॉरी, जी टेक्स F5, नाइट टेक्स F5, रुक पर अटैक बना है। अब क्या करें? देखिए, रुक हटा C7 स्क्वायर पर, रुक टेक्स C7, क्वीन टेक्स C7, और उसके बाद देखिए चेकमेट करने के लिए क्या हो सकता है ये क्लियर है। यहाँ पर एक नाइट डाउन है वाइट, इस बात का ध्यान रखना होगा। रुक आया E3 स्क्वायर पर, बिशप F6, ठीक है, बिल्कुल G7 स्क्वायर को पहले से ही प्रोटेक्ट करने लग जाओ। रुक से आई चेक, G3 स्क्वायर से नाइट बीच में लग गया। नाइट के बीच में लगने के बाद हुआ H4, और अगले मूव में क्या तैयारियां हैं? यहाँ नाइट पिन नाइट को खत्म करने की है। ब्लैक के लिए बिल्कुल हटा लेना चाहिए किंग को सामने से। अगर हटाते हैं तो भी कोई फ्रूटफुल तो होना नहीं है। लेकिन हाँ, किंग H8 एक
ठीक ठाक ऑप्शन थी राशिद के लिए। पर यहाँ रुक ए8 की ऑप्शन को चुना गया। फ्रेंड्स, राशिद भी पीछा नहीं छोड़ रहे। राशिद ने कहा कि तुम उधर लगाओ अटैक, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी क्वीन फंसा रहा हूँ। बिशप को ए6 स्क्वायर पर ले जाने के बाद क्वीन के भागने के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। बेचारी कॉर्नर में आके बैठ जाएगी, यहाँ पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, बिशप को ले आओ, ऐसे यहाँ ले आओ, बिशप को लाओ C5 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा बिशप से, और सॉरी क्वीन को लाओ C5 स्क्वायर पर यहाँ। और उसके बाद जो बिशप A6 स्क्वायर पर आ चुका होगा, जब क्वीन यहाँ A4 स्क्वायर पर होगी तो बिशप से आप उसे ट्रैप कर सकते हैं। तो पॉल कैरिस ने कहा कि अपनी क्वीन को लेकर अपने घर चलो। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, किंग H8 फाइनली खेलना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ H5 को खेला गया। और H5 होने के बाद कितने लोग कहेंगे कि यहाँ नाइट को मूव किया जा सकता है। देखिए, अगर यहाँ ब्लैक अपने नाइट को बचाने की कोशिश कर रही है, दो ही स्क्वायर है नाइट के जाने के लिए, E7 या F8। पहले रखते हैं इस नाइट को F8 स्क्वायर पर, तो क्या होगा, नाइट के F8 स्क्वायर पर जाने के बाद ऑब्वियस है क्वीन G4, और आप इस चेकमेटिंग थ्रेट से कैसे बचेंगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। नाइट को हटा लो तो उसके बाद यहाँ बिशप की चेक, और फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट होगी, चेकमेटिंग हो जाएगी वो तो। दूसरी ऑप्शन देखते हैं, नाइट अगर यहाँ E7 स्क्वायर पर गया तो क्या होगा, नाइट टेक्स E7 कर दो, क्वीन टेक्स E7, देन क्वीन G4 स्क्वायर पर, फिर वही चीज फंस जाएगी। बिशप से आप चेक दोगे, चेकमेट ही कर दो, उसको भी चेकमेट ही मान के चलो। खैर, चलते हैं जरा एक्चुअल गेम पर। तो रिस्क लिया नहीं, राशिद को भी पता है कि ठीक है वो नाइट है उनके पास, थोड़ा बहुत मटेरियल दे दो वापस। बिशप A6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन पहले हटी और उसके बाद क्वीन D8, क्वीन के D8 स्क्वायर पर आने के बाद H टेक्स G6 जो मटेरियल दिया था वो वापस लिया। F टेक्स G6, नाइट पर अटैक बना, नाइट वापस आया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E7, नाइट G4, बिशप को बिल्कुल लेने की तैयारियां हैं। बिशप गया G7 स्क्वायर पर, क्वीन E3 ताकि अपने बिशप पर डिफेंस किया जा सके। बिशप आया C8 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक। राशिद ने कहा कि मैं नाइट पर टारगेट लगा रहा हूँ, मेटल एक्सचेंज करना हूँ तो करो फटाफट से। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, पहले क्वीन पर अटैक बना, बन गया, कोई बात नहीं। क्वीन हटी A7 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। यहाँ पॉल कैरिस ने कहा कि क्वीन एक्सचेंज करनी तो आपको करनी पड़ेगी, मैं अपने नाइट को रख रहा हूँ H6 स्क्वायर पर। और यहाँ से ये देखिए चेक, और यहाँ D6 पॉइंट पर अटैक है, यानी कि दोनों खिलाड़ी और एग्री कर चुके हैं कि अब हम एंड गेम की तरफ बढ़ेंगे, क्वीन एक्सचेंज करी जाएगी। क्वीन टेक्स E3, रुक टेक्स E3, बिशप A6, देन रुक आया F3 स्क्वायर पर। रुक F3 किस लिए आया, नाइट से होना तो वही है। खैर, रुक F8 यहाँ ब्लैक का मूव है, नाइट F7 चेक, किंग G8, नाइट टेक्स G6, और यहाँ से अब देखिए, अच्छा रुक टेक्स F3 राशिद ने कर लिया है, G टेक्स F3, और माइनर पीसेस एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है। बिशप गया F8 स्क्वायर पर, क्या ये नाइट यहाँ पॉल कैरिस फंसा चुके हैं अपना, देखता हूँ, अरे कहाँ फंसा, ये निकल जाएगा कहीं ना कहीं। नाइट गया E8 स्क्वायर पर, और कोई जगह भी नहीं थी, और इसे नाइट कहा जाएगा वापस, वापस बिल्कुल सही जगह जा रहा है। किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C7, बिशप पर अटैक है। फ्रेंड्स, यहाँ ये डी पॉन क्रूशियल तो है, अगर पॉल कैरिस यहाँ ध्यान दे दे इस बात पर, तो बिशप गया D3 स्क्वायर पर, बिल्कुल A2 पॉन पर अटैक बनने वाला है। नाइट E6 हुआ, बिशप आया D6 स्क्वायर पर, क्योंकि नाइट से बिशप एक्सचेंज हो जाता है, बिशप पेयर का एडवांटेज जो ब्लैक हुआ है वो कम से कम नलीफाई करना है। नाइट D8 चेक, किंग गया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C6, और यहाँ पॉल कैरिस ने भी A5 पॉन पर अटैक बनाया है, तो बिशप C7 पॉन पर हो गया है डिफेंस। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे ख्याल से परफेक्ट है दोनों खिलाड़ियों की गेम, लेकिन मैं यहाँ एक बात श्योर शॉट कह सकता हूँ। देखिए, व्हाइट का जो एडवांटेज अगर आप देखें तो व्हाइट का एडवांटेज मुझे डीपॉन ही नजर आ रहा है, और इसी बात का फोकस थोड़ा सा अगर रखा जाए तो प्रेशर बनता है इस गेम में। बिशप E7 एक ऑप्शन थी, ठीक ठाक ऑप्शन थी, उसके बाद आप चाहो तो पॉन को आगे पुश कर सकते हो, लेकिन हाँ बहुत दूर तक नहीं रख सकते आप, फिर यहाँ दूसरा पॉन आराम से ले सकते हैं, कोई ना कोई पॉन मिल ही जाएगा यहाँ पर आपको। लेकिन यहाँ खेला गया D6 डायरेक्टली, डी पॉन पुश एक कदम बाद बढ़ सकता था। क्या, बिशप टेक्स D6, नाइट टेक्स A5, पॉन एक्सचेंज इक्वल है, किंग आया D7 स्क्वायर पर, नाइट गया C4 स्क्वायर पर, अगर मेटल एक्सचेंज होता है तो वीक पॉन स्ट्रक्चर। बिशप गया B1 स्क्वायर पर, नहीं A2 पॉन को लेना, बचाने वाला कोई है नहीं उस पॉन को, तो क्या करें, बिशप D2, बिल्कुल पॉन फॉर पॉन की बात की जा सकती है, क्योंकि आपको ये चेक भी नजर आ रही होगी। इस चेक के बाद क्या करेंगे, ठीक है, देखते हैं देख क्या हुआ। बिशप टेक्स E2 हो जाएगा यहाँ से, देन उसके बाद नाइट टेक्स D6, बिल्कुल बिशप टेक्स सॉरी B4 चेक होगा, और उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल आप इस पॉन को नहीं बचा सकते, और पूरा गेम का जो फोकस रहेगा कहाँ रहेगा,
पूरा गेम का फोकस किंग साइड पर आ जाएगा और गेम ड्रॉ हो जाएगी वहां से। पॉलकर इस मूव को थोड़ा सा मैं कहूँगा मिस कर गए। उन्होंने एफ पॉन को खिला, एफ पॉन पुश थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। एफ टेक सी फोर और नाइट एक्स डी सिक्स में एक्सपेक्ट कर रहा था, उसके बाद पॉन एक्सचेंज इक्वल हो जाता है। लेकिन आप यहाँ फिर बी फोर पॉन को लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किंग टेक्स डी सिक्स, बिशप टेक्स एफ फोर चेक, किंग सी सिक्स स्क्वायर पर बिशप डी टू, पॉन बचेगा ही नहीं, तो मतलब लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको। पर हाँ, एडवांटेज यहाँ व्हाइट के पास भी रहेगा, वो अपने इसी पॉन को आगे निकालने की कोशिश कर सकता है। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया ई फाइव, बिशप पर अटैक बना गया, वो सी फाइव, और कोई स्क्वायर भी नहीं है इसके जाने के लिए। बिशप टेक्स एफ फोर, चलिए पॉन यहाँ पर लिया गया। अब आप इस बिशप को हटाओ कहीं, अच्छा एफ पॉन आगे कैसे कुछ हो जाएगा आपसे, नहीं होगा। बिशप टेक्स ए टू, और अब बचाना मुश्किल है यहाँ इस बी टू पॉन को भी। नाइट गया डी टू स्क्वायर पर, देन हुआ किंग ई सिक्स, किंग एफ वन, किंग एफ फाइव, बिशप पर अटैक, और बिशप कहाँ जाता, एच टू स्क्वायर पर, और उसके बाद आप इस एफ पॉन को आगे पुश कर सकते थे गेम को सही सलामत रखने के लिए। ब्लैक एडवांटेज में जरूर है, बिशप पेयर का एडवांटेज बहुत भारी पड़ता है। यहाँ खेला गया बिशप ई थ्री, ये तो खुद ही गड़बड़ हो गया। बिशप टेक सी थ्री, एफ टेक सी थ्री, और मेरे ख्याल से राशिद को इससे अच्छा चाहिए क्या था, कुछ भी नहीं। जी फाइव, दो पासर्स आ चुके हैं उनके पास, और वाइट का पॉन स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं रहा बिल्कुल। किंग आया ई टू स्क्वायर पर, एच फाइव, किंग एफ थ्री, एच फोर। अब एच फोर तो चल दिया है, इससे आगे अगर ये दोनों पॉन से एक कदम और आगे बढ़ गए तो व्हाइट को रिजाइन करना पड़ेगा। तो क्या करें प्रेशर को बरकरार रखने के लिए, ई फोर चेक, किंग को हटाओ, कैसे इस पॉन की डिफेंस से थोड़ा दूर करो। खैर यहाँ खेला गया किंग जी टू, किंग के जी टू स्क्वायर पर जाने के बाद एक कदम और पॉन आगे पुश हो गए। किंग है एफ टू स्क्वायर पर, किंग टेक सी फाइव, किंग जी टू, एस थ्री चेक, चलिए किंग आया जी थ्री स्क्वायर पर, फंस गई गेम। अब आप क्या ये दो पॉन्स का तो किंग अकेला किंग तो कुछ नहीं कर सकता। बिशप टेक्स बी थ्री अगर वैसे कर लिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है, नाइट टेक्स बी थ्री, किंग ई फोर, बिल्कुल पॉन गया। ये दो पॉन्स का कुछ नहीं बिगड़ने वाला इन दोनों पॉन्स का, इस पॉन को बचा नहीं सकते आप। ये जो बी फाइल में ब्लैक का पॉन रखा है उसके बदले में नाइट ले कर रहोगे। यार यहाँ खेला गया किंग एफ फाइव, किंग के एफ फाइव स्कोर पर आने के बाद किंग एच टू, बिशप टेक्स बी थ्री, फाइनली वही मूव चला गया जिसको मैं सजेस्ट कर रहा था, होना ही था। नाइट टेक्स बी थ्री खेला गया, नाइट है रखे रखो, इसको क्या दिक्कत है। किंग आया ई फोर स्क्वायर पर, आप पॉन को बचा नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं बचा सकते। नाइट सी फाइव चेक हो भी गया, किंग टेक्स सी थ्री हो जाएगा। अब फिर वही बात आती है कि इस बी पॉन को बचाने में यहाँ व्हाइट का ही नाइट हो जाएगा खर्च, फिर दो पॉन का एडवांटेज, बिल्कुल बहुत बड़ी लीड हो जाएगी। खैर नाइट गया यहाँ डी फोर स्क्वायर पर, किंग टेक्स सी थ्री फाइनली खेला गया। और फ्रेंड्स आप देखिए चेक देकर आप यहाँ ये पॉन तो ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। नाइट सी टू चेक किया तो जा सकता है, पर यहाँ ब्लैक के दोनों पॉन्स थर्ड फोर्थ रैंक में आ चुके हैं, तो वो नेगेटिव है। किंग को एफ थ्री स्क्वायर पर ले जाओ, आप ले लो इस पॉन को। नाइट एक्स बी फोर कर भी लिया गया, देन जी थ्री चेक। अब समझ लो क्या दिक्कत है, किंग टेक्स एच थ्री, उसके बाद बस पॉन आगे पुश किए जाओ और प्रोमोटिंग स्क्वायर तक इस गेम को पहुंचा लो। यहाँ वाइट ने अदमने मन से अपना नाइट एफ फाइव चेक खेला तो सही, लेकिन किंग के डी थ्री स्क्वायर पर आने के बाद फाइनली यहाँ पॉल कैरिस को रिजाइन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अब क्या क्या बचेंगे देखिए, आप ले जाओ इस पॉन नाइट को कहीं इस पॉन को लेने के लिए, उसके बाद उतनी देर में यहाँ ब्लैक अपना दूसरा पॉन को प्रमोट कर चुका होगा। काफ़ी अच्छी गेम थी फ्रेंड्स, एंड गेम लिया से। उम्मीद है आप सब लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।